अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सोनिया खान। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्ज़ा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक है आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक कारोबारी शख्सियत अब्दुल्ला ताहिर, उनका दिन दिहाड़े बड़ा बेदर्दी से कत्ल हो जाता है और उस कत्ल के बाद जो है उस केस में कुछ नई अहम पेशरफ्त आई है। क्या डिटेल्स है आपके पास? सोनिया, ये एक बड़ा मुनफरिद सा कत्ल है जो लाहौर शहर के इलाके गालिब मार्केट में हुआ। ये अब से कोई तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले ही मर्डर हुआ था और इस मर्डर को जो पाए तकमील तक पहुंचाया है ना जो शूटर्स ने, वो बड़ी एक ड्रामा ही कह लें या एक फिल्मी स्टोरी होती है ना, जैसे उस तरह से ये कत्ल किया गया है। अब इस कत्ल के पीछे जो फैमिली है, जिस खानदान ने ये कत्ल किया है, वो नारोवाल की एक बहुत डेस्परेट फैमिली है। जमान कुगी उसका नाम है। अब्रॉड में वो होता है, कैनेडियन नेशनल है, कभी अमेरिका में, कभी कनाडा में, शेंजन वीज़ा है, कभी किसी कंट्री में, मतलब कि वो ऐसी तरह ट्रैवल करता रहता है। अब वो नारोवाल की बहुत ही डेस्परेट फैमिली है। इस खानदान का जो रिकॉर्ड है वो खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। दर्जनों के हिसाब से जो है वो कत्ल उनके इल्जामात जो हैं वो इस खानदान में हैं। जमान कुगी के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो बैरून मुल्क बैठ के यहाँ पर अपना जो नेटवर्क चला रहा है, शूटर्स के जरिए दुश्मनदारियां जो है वो ख़त्म कर रहा है, अपने दुश्मनों को मरवा रहा है। अब अब्दुल्ला ताहिर का जो केस है वो भी एक दुश्मनी है उनकी जमान कुगी से। इन दोनों का कह लो कि एक ही कारोबार था रेत की पंदी का। ये एक कारोबार मुश्तरक था दोनों के दरमियान। ठीक है। नारोवाल में रेत की पंदी का ठेका जो है वो जमान कुगी बट बड़ा नाम सोशल मीडिया पर चल रहा है आजकल। उसका वहाँ पर रेत की पंदी का कारोबार था, वो ठेके वहाँ पर लेता था। और इनका जो इख्तलाफ शुरू हुआ है, इसने कहते हैं कि जो अब्दुल्ला ताहिर था ना, इसने भी वहाँ पर ठेके के लिए कोशिश की थी। ठेका उसके पास था को 22 करोड़ या 32 करोड़ रुपया कहते हैं कि उन्होंने जमा करवाया था कुगी वगैरह ने। जब वो रेत वहां से निकालने लगे तो पता लगा कि जो इल्जाम आया कि अब्दुल्ला ताहिर वहां से रेत निकाल के ले जा चुका हुआ है, वो कहते हैं हमने जो ठेके के पैसे दिए थे उस पे हमें नुकसान हुआ है। अच्छा, केसेस के हवाले से, अब्दुल्ला ताहिर के हवाले से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। डेली सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वीलॉग, पॉडकास्ट, इंफॉर्मेशन इस हवाले से पास हो रही है। हम बात करते हैं इस केस की तफ्तीश के हवाले से। इस केस की तफ्तीश में जो शूटर्स इस्तेमाल किए गए थे उनका ताल्लुक गुजरांवाले से बताया गया है। अरसलान सिंधु नाम का एक बंदा है जो हैंडलर है इस सारे केस का, जिसने सारा ये प्लान एग्जीक्यूट किया और उसको अब्दुल्ला ताहिर को मर्डर करवाया। अब इसके पीछे है कौन? ये अरसलान गोगी का क्या लगता है? अरसलान जो है वो हैंडलर है। जमान कुगी ने उसको हायर किया। आगे से उसने सारी टीम तैयार की और कत्ल को प्लान किया उसने। ठीक है। अब ये बड़ी ही, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फिल्मी अंदाज में ये इस कत्ल की प्लानिंग की गई है। जिस तरह से हम फिल्मों में सीन देखते हैं ना, ये बिल्कुल कत्ल बहुत ही मुनफरिद और डिफरेंट नौयत का कत्ल हुआ है। अब इसमें अब्दुल्ला ताहिर का एक ड्राइवर है, अरसलान सिंधु की एक टीम है, सारी शूटर्स भी शामिल हैं उसमें, एक टिकटॉकर लड़की शामिल है उसमें। सियालकोट से उस लड़की का ताल्लुक है, उसका नाम मारिया बताया गया है उस टिकटॉकर का। और इस मर्डर से, अब्दुल्ला ताहिर का जो मर्डर हुआ है कुछ तकरीबन 2-2.25 माह पहले, वो जो लड़की मारिया है ना टिकटॉकर, वो क्या करती है कि टिकटॉक के जरिए सोशल मीडिया पर अब्दुल्ला ताहिर का जो एक ड्राइवर है उसको एंगेज करती है अपने साथ, और बहुत ही जल्द, चंद दिनों में ही उसको अपना गर्विदा बना लेती है। और उसके बाद ये होता है कि जो अब्दुल्ला ताहिर का ड्राइवर है वो इतना उस लड़की के साथ घुल मिल जाता है, या वो इतना ट्रैप कर लेती है उसको, कि वो अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशंस, अब्दुल्ला ताहिर की इंफॉर्मेशंस उसके साथ शेयर करना शुरू कर देता है। ठीक है। अब ये कुछ 3-4 हफ्ते, 5 हफ्ते वो आपस में उनकी बातचीत चलती है, बातचीत होती रही, और वो गाहे बगाहे उससे
अब्दुल्ला ताहिर की मसरूफियात या बातों बातों में कि तुम्हारी क्या मसरूफियत है, मसरूफियत उसकी पूछती थी, लेकिन पीछे जो टारगेट था वो अब्दुल्ला ताहिर की मसरूफियत पूछना होता था, क्योंकि वो ड्राइवर था, उसने जहाँ कहीं भी जाना होता था अब्दुल्ला ताहिर के साथ जाना था, इसलिए वो उसके साथ ना मुस्तकिल कई कई घंटे राब्तों में रहती थी, वीडियो कॉल्स तक आपस में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ना कि क्या लोकेशन है, कहाँ पे है, साथ कौन है। जिस रोज वाकया पेश आता है उस रोज भी वो उसके साथ राब्ते में रहती है, उससे पूछती है, उसको यकीन होता है कि अब्दुल्ला ताहिर ने आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है। सुबह नेक्स्ट डे के लिए वो जब इंफॉर्मेशन मारिया पास करती है अरसलान सिंधु वगैरह को, जो टीम तैयार की होती है, उस टीम को अरसलान सिंधु बजरिया गाड़ी बजरिया रोड लाहौर लेके आता है 2 शूटर्स को। अच्छा, उन शूटर्स की भी शनाख्त हो गई है, पहले उनकी शनाख्त नहीं थी। एक शूटर का नाम सिकंदर बताया गया है और दूसरे का नाम जिशान बताया गया। ताल्लुक पता चला है कि ताल्लुक कहाँ से है? भाई ताल्लुक शूटर्स तो पैसे लेने होते हैं उन्होंने, ठीक है, वो उनके पास टीमें मौजूद हैं, गुजरांवाला की टीम है, नारोवाल में टीमें मौजूद हैं, सियालकोट में टीमें मौजूद हैं शूटर्स की उनकी, तो ये 2 शूटर्स उन्होंने इस काम के लिए हायर किए। ठीक है। अब इस सारे प्लान में जो जो जहां जहां सहूलतकार जिसने सहूलतकारी की है वो लोग टोटल को मेरा ख्याल है कि 8 से 10 लोग बनते हैं टोटल, शूटर्स अरसलान सिंधु मारिया प्लस जो सहूलतकार हैं, को 10 एक लोग इस सारे काम में शामिल हैं। अब उन 2 शूटर्स को अरसलान लाहौर लेके आता है उसी दिन, लाहौर लाके गालिब मार्केट गुलबर्ग के इलाके में उनको मोटरसाइकिल प्रोवाइड करता है। उस मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट चेंज की जाती है और उनको हेलमेट असला वसला जो जो चीजें यहाँ से उसको प्रोवाइड करता है वो, और फिर उसकी अब्दुल्ला ताहिर के घर के बाहर ना ड्रोन के जरिए को 3-4 मरतबा ड्रोन उड़ाते हैं और उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं उस ड्रोन से, आया कि उसकी घर से निकलने की मूवमेंट क्या है। जो इन्फॉर्मेशन उनको मारिया ने दी थी उस हिसाब से जब उनकी इन्फॉर्मेशन मैच करती है तो उनको कंफर्म हो जाता है कि अब्दुल्ला ताहिर ने फिजियोथेरापी के लिए गालिब मार्केट के क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाना है। फिर वो अपना प्लान जो है उसको कंप्लीट करने के लिए उन शूटर्स को वहां पर भेजते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखी होंगी, काफी सोशल मीडिया पे चल रही है जी, शूटर्स की जो थी जी। वो वहां पर जाते हैं और अपना काम करके बड़ी आराम से वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलते हैं फिर उसी जगह जहां से उनको मोटरसाइकिल प्रोवाइड की गई थी वहां पर जाते हैं, मोटरसाइकिल वहीं खड़ी करते हैं, वहां से गाड़ी लेते हैं जिस गाड़ी पर आए थे, और उनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि शायद वो जो शूटर्स हैं वो यहाँ से वजीरिस्तान फरार हो चुके हैं। तो अपना टारगेट पूरा करके काम पूरा करके वो लोग तो निकल गए। अब जब पुलिस ने इंटेरोगेशन शुरू की सीसीटीवी कैमरा सेफ सिटी कैमरास की मदद से, उनको जहां जहां उन शूटर्स की मौजूदगी मिली, जिस जिस कैमरे में वो आए उसके मुताबिक पुलिस ने उस लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया, उन चीज़ों को रिकवर करना शुरू किया। वो गाड़ी जिस पर वो लाहौर आए थे, वो मोटरसाइकिल जिस पर उन्होंने अब्दुल्ला ताहिर का मर्डर जो है किया, वो मोटरसाइकिल, अब जब वो मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है तो पता लगता है कि जो मेरी इतला है कि वो मोटरसाइकिल ज़मान कुगी के शायद भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो पुलिस ने इस दौरान पहले 6 सहूलतकारों को हिरासत में लिया, किसकी गाड़ी थी, कहाँ से ली थी, कौन लेकर आया, इस किस्म के जो सहूलतकार उसमें मौजूद थे ना, किसने क्या क्या प्रोवाइड किया, कुछ 6 लोगों को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद मामला आता है अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर का, उसको भी हिरासत में लिया गया, फिर उससे पूछगछ की गई तो फिर पता लगता है कि एक लड़की टिकटॉकर है, उसने ड्राइवर को ट्रैप किया, उसने तमाम तर इंफॉर्मेशन उससे ड्राइवर से निकलवाई और उसकी इंफॉर्मेशन पर शूटर्स ने अरसलान जट जो हैंडलर था उन्होंने एग्जीक्यूट किया इस मर्डर को जो उन्होंने प्लान किया हुआ था। पुलिस ने मारिया नाम है उसका टिकटॉकर का, सियालकोट रेड किया है, उसको रेड करके कहते हैं कि उसको मारिया को भी हिरासत में ले लिया है। अब वो भी तफ्तीश का हिस्सा है और जो शूटर्स हैं उनकी कोशिश की जा रही है कि उनको भी किसी ना किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए।
लेकिन जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक वो वजीरिस्तान में फरार हो गए हैं। अरसलान सिंधु जो था वो उनको ले गया था वहाँ पर, तो वो अभी तक पुलिस के काबू नहीं आ सका। और टिकटॉकर जो है वो ज़ेरे हिरासत, वो ज़ेरे हिरासत है, पुलिस के पास है, उसे तफ्तीश जारी है। और जमान कुगी का इस मर्डर से क्या ताल्लुक है, उसने कितने पैसे दिए, कितनी बड़ी रकम उसने अदा की, इस हवाले से टिकटॉकर को तो उसने जमान कुगी ने नहीं दी होगी, वो अरसलान सिंधु जो है ना, एक जट अरसलान जिसने सारा प्लान एग्जीक्यूट किया था, वो उस प्लान का मेन जो किरदार है वो है। आपको याद होगा एक जवेद भट्ट मर्डर हुआ था लाहौर में, तीफी भट्ट का जो बहनोई था, जी जी बिल्कुल, ठीक है, उसमें एक किरदार था आरिफ भट्टी। वो आरिफ भट्टी जो था वो बीच में एक ऐसा किरदार था जिसने शूटर्स और अमीर मौसफ के दरमियान मामला तय करवाए थे, जो हैंडलर था बीच में, ठीक है। वो शूटर्स गिरफ्तार हो गए थे, अमीर मौसफ पर एफआईआर दर्ज हो गई थी, उन दोनों की जमानतें हो गई थी, शूटर्स की भी, अमीर मौसफ की भी बेल कंफर्म हो गई थी। आरिफ भट्टी जो था वो बीच में एक लंबा अरसा मिसप्लेस रहा है। वो मेन हैंडलर जवेद भट्ट के मर्डर का वो था। अभी पिछले दिनों वो आरिफ भट्टी जो था वो भी मंजरे आम पर आ गया था, और मंजरे आम पर आने के बाद उसने बेल करवा ली थी, फिर उसको बेल कैंसिल हुई, फिर उसने रिमांड काटा, जेल चला गया, और 2 रोज पहले उसकी आरिफ भट्टी की भी बेल हो चुकी हुई है, वो भी जमानत पर बाहर आ गया, बेल उसकी हो गई है, आफ्टर अरेस्ट उसकी बेल हो गई है। तो वो एक अलग केस है। आपको इसका जिक्र करने का मतलब ये था कि जैसे आरिफ भट्टी हैंडलर था ना, ऐसे अरसलान सिंधु इसमें हैंडलर है। अब अरसलान सिंधु पकड़ा जाएगा, उससे तफ्तीश होगी तो पता लगेगा कि अब्दुल्ला ताहिर के मर्डर के कितने पैसे दिए गए थे, कितने करोड़ में तय हुआ था, कितने लाख में तय हुआ था। तो ये चीजें सारी अभी सामने आना बाकी है। शूटर्स को क्या दिया गया, टिकटॉकर को क्या दिया गया, और जो सहूलतकार थे उन्होंने क्या क्या इस कत्ल के हवाले से वसूल किया, ये सारी चीजें अभी सामने आना बाकी है। तो जमान कुगी के हवाले से आपको मैंने स्टार्ट में कहा कि नारोवाल की बहुत डेस्परेट फैमिली कश्मीरी बरादरी से ताल्लुक है, और इस खानदान का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो 3 दहाइयों से चला आ रहा है। और ये इस टाइम कहाँ पे है? ये इस टाइम कहते हैं कि कनाडा में या अमेरिका में, क्योंकि मैंने बताया ना उसके पास शेंजन वीजा है, कैनेडियन नेशनल है, तो आना जाना उसका लगा रहता है, कभी वो अमेरिका में, कभी कनाडा में, कभी कहीं। लेकिन अब पिछले दिनों जो इस केस के दौरान बता रहे थे, उसकी मौजूदगी अमेरिका में बताई जा रही थी कि शायद वो अमेरिका में है। तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान है उनका कहना है कि वो जमान कुगी के हवाले से रेड वारंट की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं, और जैसे ही वो कार्रवाई मुकम्मल होगी तो उनकी कोशिश होगी कि जमान कुगी को बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान लाया जाए। पहले भी एक केस जो कि बड़ा हाईलाइट रहा, मैं बहुत बड़े केस की बात कर रही हूँ, उस केस में भी मुलजिम को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया गया था, और बाद में तीफी भट्ट की बात कर रही जी बिल्कुल ऐसे ही है। तीफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए वापस नहीं लाया गया था, तीफी भट्ट को इन्होंने प्लान करके वहां से डिपोर्ट करवाया था, कराची उसको लाया गया था। कराची वहां पर जब वो आया डिपोर्ट होके, तो वहां पर तीफी भट्ट को रोक लिया गया था कराची एयरपोर्ट में, कई घंटे वहां पर उसको रोके रखा, और फिर उसके बाद सीसीडी की एक टीम वहां जाती है, उसको वहां हैंड ओवर किया जाता है, और फिर उसको लाहौर मुंतकिली के दौरान बाय रोड मुंतकिल किया जाता है। तो रहीम यार खान के इलाके में जो है एक ड्रामा कह लें आप उसको, या एक कहानी स्टोरी जो सीसीडी की बनाई हुई है, पहले दिन से जो चली आ रही है कि साथी छुड़वाने के लिए आए, और उनकी फायरिंग से जो है वो तीफी भट्ट वहां पर मारा गया था। तो जमान कुगी को कोशिश कर रहे हैं कि जी रेड वारंट उसके हासिल कर लें, लेकिन रेड वारंट के जरिए या इंटरपोल उसको कनाडा या अमेरिका से लाना नामुमकिनात में शामिल है, क्योंकि उन ममालिक के साथ कोई मायदा नहीं है। ये हो सकता है कि उन ममालिक में वहां पर कोई केस चल सकता है वहां की कोर्ट में, लेकिन वो भी एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है और बहुत मुश्किल प्रोसेस है। हमारे इदारों के बस की बात नहीं है कि वहाँ पर वो केस प्रोड्यूस करें, वहाँ पर वो शवाहिद, वो चीज़ें प्रोवाइड करें, और क्योंकि 109 के मुलजम के लिए देखो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं उसको साबित करने के लिए। बहुत कम इक्का दुक्का केसेस हैं जिसमें 109 में कभी किसी को सज़ा मिली हो। एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा मिली थी 109 में,
उसके अलावा एक आधा कुछ शायद और कोई केस मिसाल के तौर पर सामने आ जाए, अदरवाइज 109 में सजा किसी को होती है। तो वहां पर उन कोर्ट्स में प्रोड्यूस करना, वहां पर शहादतें, गवाहियां, हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बस की बात नहीं है। तो जमान कुगी अगर आए तो खुद आए पाकिस्तान, उसको इस तरह से लाना, जैसे तीफी भट्ट को लाया गया था, राय फैसल शफकत भट्टी को बुलवाया था, एक नोमान कैसर था स्पेन से, बार्सिलोना का बहुत बड़ा ताजिर था। तो इस तरह से उनको नोमान कैसर तो खैर खुद से आया था यहाँ पर, अपना केस फेस कर रहा था, को 8-10 माह से केस फेस किया भी था उसने। तो राय फैसल शफकत भट्टी को डिपोर्ट करवाया था, टीपी भट्ट को डिपोर्ट करवाया था। तो इस तरह से जमान कुगी को डिपोर्ट नहीं करवाया जा सकता। उसके लिए तरीकाकार जो है ना वो यही है कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान आए तो आए, अदरवाइज उसको लाना नामुमकिनात में शामिल है। तो देखते हैं आगे चल के ये अरसलान सिंधु और जो बाकी शूटर जो हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है या वो भी अब वहीं पे वजीरिस्तान बाना वाली साइड पर ही रहेंगे, वहां से आगे किसी दूसरे कंट्री चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें। अच्छा, जमान कुगी का जो ना इनकी दहशत है ना इनकी, वो ऐसी दहशत है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, ठीक है, बड़ा नाम है उनका, करते धरते हैं वो, किसी की मजाल नहीं है कि वो कुसक जाए उनके आगे। अच्छा, इतना खौफ ठीक है। एक बड़े पॉलिटिशियन के लिए बताऊं कि उसका तो भी बस समझ लो कि वो कहते हैं, जमान कुगी वगैरह के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनका भी इन्ना लिल्लाह होने वाला था। अच्छा। लेकिन वो समझदार थे, उन्होंने अपने मामला सेटल डाउन कर लिए और वो एक साइड पर हो गए, उन्होंने इन चीजों से अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लिया। तो अब भी उनके मुतल्लक वहां पे इस जमान कुगी वगैरह के जितना खौफ, जितनी दहशत उनकी है, इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं, इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता वहाँ पर। चलें देखते हैं कि फैमिली जो है, वालदा एक बेटी है बाहर से आई है और अपील कर रही होती है। फैमिली का आपने देखा क्या हाल है, एक बेटे की अब्दुल्ला ताहिर की बेटी का आपने देखा ना, वो अपना इंसाफ के लिए उसने एक वीडियो क्लिप बनाई है। बहरहाल जो भी कुछ है, जो चीज, जो जुर्म सरजद हुआ है उसकी सजा तो मिलनी चाहिए और उसको बिल्कुल एंड तक पहुंचना चाहिए। जो लोग उसमें शामिल हैं उनको जो किरदार उनके मुताबिक तयन करना चाहिए और उसके मुताबिक और एटलीस्ट हमारे इदारों की इतनी अप्रोच होनी चाहिए। अब इसमें देखो ना आप, जो अब्दुल्ला ताहिर का मर्डर ना, इसके पीछे की कहानी जो है ना वो बहुत ही तवील भी है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब जो कुगी भट्ट है, उनका ये कहना है कि कुगी भट्ट का एक फ्रंटमैन जो उसका सारा बिजनेस संभालता था यहाँ पर, दानी, अदनान उर्फ दानी भट्ट, वो उसका रिश्तेदार भी है कुगी भट्ट का। एक कुगी भट्ट का भांजा ख्वाजा सुहेब उर्फ सेबी, उन दो लोगों को सीसीडी ने पुलिस एनकाउंटर में मारा 2025 के एंड में। ठीक है। अब उन दोनों के मुतल्लक ये कहा जाता है कुगी भट्ट वगैरह की जानिब से कि हमें ये है शुबा या हमें इस चीज का यकीन है कि उन दोनों को सीसीडी के जरिए अब्दुल्ला ताहिर और अब्दुल्ला ताहिर का एक पार्टनर है सज्जाद महेश, इसका भी सियालकोट से, अपना नारोवाल से ताल्लुक है, रियल एस्टेट का कारोबार करता है। इन दोनों ने मिलके सुहेब और अदनान उर्फ दानी को सीसीडी के जरिए पुलिस एनकाउंटर में मरवाया। और उस चीज का बदला लेने के लिए उन्होंने अब्दुल्ला ताहिर का मर्डर कर दिया और सज्जाद महेश को उन्होंने थ्रेट किया कि अब तेरी बारी है, तू भी तगड़ा होकर। ये कहानी उसके पीछे है। हकीकत तफ्तीश में सामने आएगी, बहुत सारे हकाइक अभी सामने आना बाकी हैं। हकाइक हैं और इस इल्जाम की जो अब्दुल्ला ताहिर पर लगा रहा है कुगी वगैरह की तरफ से, इसकी क्या हकीकत है, ये तफ्तीश में चीजें सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया सर।